नमस्कार दोस्तों, आपसे फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल armytayari.in में। एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा लगभग समाप्त है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार हर साल की तरह यहां पर भी नॉर्मलाइजेशन लगेगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो लोग यहां पर नए होंगे, जो पहली बार एग्जाम को दे रहे होंगे एसएससी की, उन्हें शायद ये बात ना पता हो कि एसएससी जीडी की जो एग्जाम होती है, चाहे वो किसी भी दिन हो, किसी भी शिफ्ट में हो, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लगता है और नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा फायदा जो है बच्चों को मिलता है। तो यहाँ पर आप जो है नॉर्मलाइजेशन का नंबर को समझे और दौड़ की तैयारी आप शुरू कर दें, क्योंकि जिनका भी कम नंबर जिनको लग रहा है उनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। कैसे मिलता है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में छोटी घंटी उसे जरूर दबाएं, तभी आपको एसएससी जीडी और गवर्नमेंट जॉब की हर एक अपडेट अपने मोबाइल पर मिलेगी। तो घंटी दबाना ना भूलें और व्हाट्सएप ग्रुप और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन एक अच्छी प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कम नंबर लाने वालों को भी नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा नंबर जो बच्चे लेकर के आते हैं उनको यहाँ पर जो है उनसे पहले यहाँ पर जो कम नंबर वालों का सिलेक्शन भी हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, यहाँ पर आपको पता होगा। जैसा कि पिछले बार यहाँ पर 2018 में जब भर्ती आई थी, तो उस समय यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका जो है 70 नंबर या फिर कह सकते हैं 60 नंबर 65 नंबर आया था। लेकिन वहीं कुछ ऐसे बच्चे थे जो 70 के एवज में, मान लीजिए जनरल कैटेगरी में किसी राज्य का 70 गया था, तो कोई बच्चा जो है जनरल कैटेगरी में ही था, लेकिन उसी राज्य में वो मात्र 65 नंबर या फिर 60 नंबर लेकर के आया और उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो गया नॉर्मलाइजेशन के कारण। क्या होता है कि जैसा कि आप देखते हैं, आप किसी भी दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका एग्ज़ाम उस दिन इजी आया और आपके बाद में किसी का बच्चा गया दूसरे शिफ्ट में गया या फिर दूसरे दिन गया, उसका जो क्वेश्चन था वो आपकी तुलना में वो हार्ड था। तो नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन अगर हार्ड होगा तो वो कम बना करके आएगा, कम नंबर करके आएगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन इजी है तो आपको यहाँ पर आप ज़्यादा बना करके आ जाओगे। तो इस केस में क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा, आपको और उसको दोनों को बैलेंस किया जाएगा। मान लीजिए आपने 70 नंबर का बनाया और उस बच्चे ने जो है यहाँ पर 60 नंबर का बनाया, तो दोनों में नॉर्मलाइजेशन लगा करके दोनों को 65 नंबर के ऊपर लेकर के आया जाएगा, ताकि कट ऑफ के अंदर लाया जा सके। तो ये डिपेंड करता है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ, कभी 5 नंबर बढ़ जाता है, कभी 10 नंबर, तो कभी 15 नंबर भी बढ़ जाता है नॉर्मलाइजेशन के केस में। और पिछली बार की जब भर्ती आई थी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि YouTube पे आपको पता होगा कि कट ऑफ के बारे में हजारों वीडियोस आपको मिल जाएगी। YouTube पे सर्च करोगे, कोई बोलेगा आपको 80 लेकर के आओ, कोई बोलेगा 70 लेकर के आओ, कोई बोलेगा 75 लेकर के आओ, तब सिलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हर एक राज्य का अलग कट ऑफ होता है। मेन तो यहाँ पर ये होता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर कट ऑफ मान के चलते कि आपका राज्य का 70 या 75 ही मान लेते हैं कि 75 जा रहा है और आपका क्वेश्चन हार्ड था, आपने यहाँ पर जो है आपको लग रहा है कि नहीं, मैं जो पूरा सही करके आया हूँ और 65 नंबर मैंने एक्यूरेट बना करके आया है सारा नंबर काटने उठने के बाद में, तो इस केस में आप बोलोगे कि नहीं, मेरा जो 65 आ रहा है, 75 तो आएगा ही नहीं, 10 नंबर पीछे हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन यहीं पर अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन का लेवल हार्ड था, आपके ऊपर नॉर्मलाइजेशन लगा और आपको एक्स्ट्रा 10 नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन के रूप में अलग से दे दिया गया, तो आप तो 75 नंबर लेकर के आ गए और आपका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन आप फिजिकल में जाके फेल कर जाओगे, क्योंकि फिजिकल में दौड़ होता है 5 किलोमीटर का। और अगर आप सोचोगे कि नहीं, मेरा नंबर कम आ रहा है, मैं तैयारी क्यों करूं, मैं दौड़ की तैयारी क्यों करूं, और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है नॉर्मलाइजेशन के कारण, तो आप अगर जाओगे यहाँ पर दौड़ में तो आपका दौड़ बना नहीं रहेगा, आप वहाँ पर फेल हो जाओगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कम नंबर है, डरो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर एक राज्य का कट ऑफ अलग है। और दूसरा, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, तो नॉर्मलाइजेशन में अगर आपका क्वेश्चन दूसरों के लेवल से अगर हार्ड था और अगर आपका नंबर कम ही आ रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका नंबर बढ़ जाएगा। और आपको आपका जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो मैं बता दूं, जब आंसर की आएगा उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उस समय नॉर्मलाइजेशन होता है। आंसर की में आप अपने आप को जज कर पाओगे कि आपका कितना नंबर आया, लेकिन जो असली नंबर होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद आता है, वो रिजल्ट के टाइम में ही दिया जाता है। तो आपको मेरी बातें समझ में आ चुकी होगी। जिन बच्चों का लग रहा है कि नहीं, 5 नंबर 10 नंबर से पीछे हैं, क्वेश्चन हार्ड लग रहा था उनको, तो आप जो है बिल्कुल अपनी दौड़ की तैयारी रखना, क्योंकि यहाँ पर अगर नॉर्मलाइजेशन लगा बेनिफिट मिलेगा, ये याद रखना, क्योंकि ऐसा ही होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही यही होता है, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद।